Yeah, our person of interest today, we are shining the spotlight on an unsung hero who's been helping the Mumbai police crack cases like a puzzle. Now meet Nitin Mahadev Yadav, a sketch artist who's brought over about 450 criminals to justice with his trusty pencils and paper. From abandoned mills to police stations, Nitin's art skills have been game changer in solving crimes, just like how we see in the movies. And the best part is, he's done a large part of his work over the last few decades for free because he says that for him it's about serving the nation. He's also someone who teaches art and he educates younger minds. We thought we had to bring him onto the show because he does all of his sketching largely at night. He does both of these things together. Joining us today, a Superman of sorts in the Indian crime scene. We have him on the show to tell us a little bit more about how he does all of this. Sir, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. Sir, हमें बताइए आपने ये पूरी जर्नी स्टार्ट कैसे की? आपका जो पहला स्केच था वो कैसे हुआ? एक्चुअली बचपन से मुझे ड्राइंग की हॉबी थी. मैं चौथी क्लास में था जब से मैं ड्राइंग निकलता था. स्कूल में टीचर पढ़ाते थे मगर मैं वो पढ़ाई का ध्यान नहीं था, टीचर का ही तस्वीर बना देता था. ऐसे काम करते करते कौन सा पिक्चर देखा मैंने, फिल्म कौन सी देखी या बोले तो जंजीर में अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी तो मैं घर आके वो मेमोरी से अमिताभ बच्चन निकलता था. फिर धर्मेंद्र की देखता था, फिर धर्मेंद्र का शक्ल कैसा है, उसकी बाल की स्टाइल कैसी है, वो मेमोरी ड्राइंग से इमेजिन करके मैं पिक्चर बना देता था और वो मेरी हॉबी हो गई. तो ऐसे करते करते 10वीं के बाद मैंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया और वो काम करते करते मैं स्कूल में था जब भी मेरे पिताजी मिल स्ट्राइक पे थे और मैं रिक्शा नंबर प्लेट, टैक्सी नंबर प्लेट, बैनर्स, साथ में बेंजो बजाता था. उस पैसे से मैं गुजारा किया और स्कूल का खर्चा निकालता था. और ऐसे काम करते करते पुलिस चौकी के काम भी मुझे आते थे. आज के तारीख में कंप्यूटर के हिसाब से हर चौकी के मैप बीट का होता है. उस टाइम में मैं खुद मैप निकाल के पेंटिंग करके देता था. किसी पुलिस की ट्रांसफ़र होने के बाद उसका नेम प्लेट चेंज करना, ऐसे काम पुलिस चौकी का करता था. ऐसे करते करते एक टाइम मैं शायद 10वीं में क्या 11वीं में था जब भी कुर्ला के वेस्ट जीएस के होटल में एक की मर्डर हुई थी और बहुत भीड़ हुई थी चौकी में. जब भी मैं पुलिस को खुद बोला कि अगर वो उस वेटर ने मर्डर को जिसने किया है उसको देखा है, अगर वो कुछ बता देगा तो हुलिया तो मैं निकलने की कोशिश करता हूँ. और वही काम मेरा पहला था. 48 घंटे में वो पिक्चर सपोर्ट लेकर कलकत्ता में जाके उस क्राइम वाले को लेके आए. वो मेरा पहला केस था और वो डिटेक्ट हुआ. नितिन जी, काफ़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है आपकी, पर मुझे ना बड़ा इंटरेस्ट है इसकी प्रोसेस समझने में. क्या ये एक्चुअल लाइफ में भी ऐसे ही होता है जैसा मूवीज़ में देखते हैं कि कोई बताता है कि आंखें ऐसी थी और आप फिर इमेजिन करते हैं वो आंखें कैसी होंगी और आप डिफरेंट वर्जन्स बना के देते हैं और फिर वो बताते हैं कि नहीं कुछ ऐसी थी. तो रियल लाइफ प्रोसेस में होता कैसे है? हम तो अब कंप्यूटर पर ही करना जानते हैं ये सब. शुरू में मैं 2-2.5 घंटा लगा देता था, अभी 1 घंटे में होता है. तो कभी कभी गलत फिरेदी आता है कि उसने देखा ही नहीं है, खोटा आदमी आया है, तो वो मालूम पड़ता है. और कितने टाइम देखा तूने, कितने दूर से देखा, उजाला था क्या अंधेरा था. तो मैंने एक सॉफ्टवेयर अपना खुद एक बुक निकाला है, जैसे बाल की स्टाइल. ऐसे 100 प्रकार की बाल की स्टाइल है, बुढ़े बाल आदमी तलक, बच्चे से लेके. फिर जैसा अंगूर होता है एक ही शेप का होता है मगर पैटेटो नहीं होता है, बटाटा अलग अलग, वैसे आदमी लोग के अलग अलग का शक्ल मैंने निकाल के रखा है. उसके बाद फिर वो कितना पतला है, कितना मोटा है, मीडियम है, फिर उसका एज निकालता हूँ. फिर उसके मूंछ के प्रकार 100 प्रकार है, दाढ़ी के प्रकार है, चश्मा के प्रकार है. ये निकलने के बाद
उसके मुंह के ऊपर मारो की निशान है, मस है, काला तिल है। ऐसे पूछताछ करता हूँ, गले में क्या चैन है, क्या ताईद है, कान में बाल है क्या, उसकी आदतें पूछता हूँ। आँख बंद करता है क्या, दांत टूटेला है तो मैं थोड़ा मुंह खुला करके दांत तोड़ देता हूँ, ऐसा निकलता हूँ। फिर शर्ट के बटन कितने खुले थे, सीना बाहर था क्या बड़ा था, पेट आगे था क्या, कितनी हाइट थी, ऐसा 1000 जवाब सवाल ऐसा चलता था। फिर उसके बाद 80% पिक्चर आता है, 80 अबव होता है, कभी कभी 100% भी आता है। आज की तारीख में मैंने 5000 के ऊपर स्केचेस निकाले हैं और 1500 के ऊपर डिटेक्ट हुए। उसमें से सबसे बड़े जर्मन बेकरी बाउंसपट पुणे, नरेंद्र दाभोलकर पुणे की इधर का, स्पेन लेडीज के ऊपर कर रहे। सर वही हम आपसे भी पूछना चाह रहे थे, आप अभी आप अपना प्रोसेस डिस्क्राइब कर रहे थे हमारे दर्शक को, बट आप हमें थोड़ा सा ये भी बता सकते हैं आपके जो फेमस केसेस रहे हैं, अभी आप नाम भी ले रहे थे उनके बारे में हमें बताइए। आई नो थोड़ा सा सेंसिटिव है, आई एम श्योर उनमें मर्डर्स होंगे काफ़ी फॉर एग्जांपल, बट आप थोड़ा हमें बताएंगे कौन कौन से केसेस सर? मुंबई में 2013 को लोअर परेल शक्ति मिल कंपाउंड में एक लेडीज मीडिया और एक फोटोग्राफर, पुरानी मिल बंद थी, उधर कुछ शूटिंग के लिए गए थे और उस लेडीज़ के ऊपर 5-6 जन ने रेप किया था। तो उस दिन रात को 2:30 बजे मुझे कॉल आया इधर के क्राइम पीआई अशोक खोत साहब का कि तुम्हारे दरवाजे के पास वैन खड़ी है, तुम्हारे दरवाजे के पास पुलिस खड़ा है अंकुश करके, तो तुम्हारा आर्ट का साहित्य लेकर जल्दी आ जाना। तो तुरंत मुझे 7 मिनट में फास्ट लेके गए शक्ति में NM जोशी पुलिस चौकी। तो उधर पुलिस आयुक्त तो सत्यपाल सिंह थे, सदानंद दाते साहब थे और 20 टीम पुलिस की कार्यरत थी और सब मीडिया ने भीड़ किया था। तो उसी दिन रात को 2:30 बजे मैंने पुलिस स्केच करना चालू किया, सुबह 7 बजे तक 5 स्केचेस निकाले। उसमें से 3 महीने निकाले, 2 दूसरे ने निकाले, मगर मैंने जो निकाला उसके आधार पर पुलिस ने पहचान लिया और 7 रास्ते से एक जिसने गुनाह किया उसको पकड़े गए। उसके साथ फिर वो चेन मिल गई, 72 आवर में 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए। और उसी वक्त मीडिया ने सवाल जवाब पूछा, जब भी पुलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह ने बताया कि कुर्ला के रहने वाले पुलिस केस आर्टिस्ट नितिन यादव ने ये पुलिस केस बनाया, जब ये आरोपी मिल गए। उसके आधार के बाद उसके पहले 20 साल पुलिस से और मेरा लेना देना अंदर की बात थी। ये मेरा ऐड होने के बाद ये सब मीडिया वाले मेरे पीछे आने लगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी नितिन जी आपके पास, तो आपने इतने सालों से इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प करा है। कभी डर नहीं लगा आपको, कभी इन क्रिमिनल्स ने बोला नहीं कि इसी इंसान की वजह से हम पकड़े गए हैं, कभी कुछ बैकफायर करा हो आपका ये सब हेल्प करना पुलिस को? हाँ दिया था ना, कुछ तो 15 साल पहले एडवोकेट शाहिद अफरीदी के शाहिद आजमी ऐसा कुछ तो कुर्ला में रहने वाले वकील थे, उनको किसी ने फायरिंग करके खलास किया। तो उसी वक्त कुर्ला के पुलिस थाने मुझे लेके गए और पंचनामा मैंने करके दिया कि कहाँ से गोली मारी, कितनी दूर से मारी, किधर लगी। फिर उधर का भी वॉचमैन ने बताया और 2 लोगों का पिक्चर बनाया और उनको भी 45-48 घंटे के अंदर पुलिस पकड़े उनको। जब भी मेरे घर के लैंडलाइन में धमकी आई थी कि आपको मैं शूट करूँगा, तो मैं डरा नहीं, बोला ऐसे इंडिया के बॉर्डर पर सब सुरक्षा रक्षक है, अंदर भी चोर भी है, दहशतवादी है, आतंकवादी है, मुझे मार के मैं शहीद हो जाऊंगा और क्या, तेरे तरीके ऐसे 200-300 पकड़े गए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही टाइम ऐसी धमकी आई थी, बाकी कभी नहीं है।
स्टिल नितिन जी, आपके आंसर में बहुत ब्रेवरी है। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप अभी जैसे बैठे हुए हैं, आपके पीछे ऐसे लग रहा है जैसे आर्ट वर्क लगा हुआ है और शायद वो आपका ही आर्ट है। आप बताएंगे उसके बारे में थोड़ा? आप सिखाते भी हैं, हमने अभी अपने दर्शक को बताया, आप आर्ट क्लासेस देते हैं, उसके बारे में बताएंगे? 40 साल से मैं हमारे कुर्ला वार्ड ये स्लम एरिया है, तो हमारे समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनको कम फीस में शुरू में 4 साल मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया था, मगर 0 पैसे लेने से उसकी कीमत और 0 होती है। तो अभी मैं 200 रुपये फीस लेता हूँ और 40 साल से बिना ऐड का 90 लड़के हैं मेरे पास। ये मेरा क्लास है और मेरी पुलिस चौकी भी है। सब पुलिस स्केच वाले यही ऑफिस में स्केच निकालने आते हैं। और इसके पहले मैंने पेंटिंग बहुत किया, मगर मेरा एक भी एग्जीबिशन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पार्ट टाइम पुलिस के लिए सब गया। और मैं बचपन में मेरा ख्वाब था मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनने का, मगर पढ़ने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन सकता है, मगर आर्ट किसी के पढ़ने के बाद भी नहीं मिलता है। मेरे खून में था, मगर वही पुलिस का काम आज ऑल इंडिया में मेरा आर्ट पुलिस के लिए काम करता है और इसका 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। क्वाइट अ स्टोरी देयर नितिन जी, आपकी काफ़ी दिलचस्प कहानी है और आपने कहा आपके खून में है, तो आपने क्लियरली अपनी पेरेंट्स से ये इनहेरिट करा है। पर हमें बताइए कि क्या ये आगे भी पास ऑन होगी ये आर्ट, क्योंकि आजकल हर चीज़ डिजिटली होती है, आजकल हर चीज़ लोग कंप्यूटर पे करते हैं या सीसीटीवी कैमरा से आइडेंटिफिकेशन होता है। तो आपका एक तरह से क्या ये एक डाइंग आर्ट है, हमें कहना चाहिए कि इसे कंजर्व करने के लिए क्या करा जा रहा है? है ना, मेरा बड़ा लड़का अभी 28 साल का है, वो एनिमेशन है, केल है, फिल्म मेकिंग है, रैपर, गाना भी लिखता हूँ, गाता भी, डब भी करता हूँ, एडिटिंग करता है। और लड़की है वो 24 साल की है, वो ग्राफिक आर्टिस्ट है, अभी 6 महीना हुआ जॉब पे लगी है। और मुझे क्लास के टाइम में वो भी लोग मुझे मदद करते हैं। और मेरी माँ बचपन में जो दरवाजे के पास धागे का तोरण बनाते थे, बिना देख के स्पीड से बनाती थी, 2 दिन में तोरण बना देती थी। और घर में फ्रेम था ऐसा, कापूस का, मुर्गा और खरगोश, ऐसे वैरायटी पेंटिंग थी। और उसके आधार पर मेरा साइकोलॉजी मेरे पिताजी ने देख लिया था। मेरे पिताजी का ड्राइंग अच्छा नहीं था, मगर मेरे सब बचपन के ड्राइंग लेकर नीचे नाम और तारीख लिखकर उसका फाइल बनाया था पिताजी, और सबको दिखाते थे मेरे लड़के का ड्राइंग देखो। फिर मैं शर्मा के इस कॉर्नर में बैठ के शर्माता था। फिर मैं वो जो बोलते ना, जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती, मैं पढ़ने के टाइम वही करता हूँ। किसी का ड्राइंग भी अच्छा नहीं होगा तो भी उसको खुशी देता हूँ, अरे अच्छा बढ़िया निकाला, ऐसा किया। और बाद में 2% उसका गलती बताता हूँ। उस आधार पे फिर बच्चे लोग ज़्यादा ख्वाब देखते हैं और ड्राइंग अच्छा बनाते हैं। अभी आज की तारीख में मैंने 40 साल में स्कूल में भी पढ़ाया और मेरे क्लास में भी पढ़ाया, तो बहुत से लोग मेरे स्टूडेंट आर्ट डायरेक्टर है, आर्ट गणपति की मूर्ति के कारखाने, 10-15 माझगांव डॉक में आर्टिस्ट है, कोई फैशन डिज़ाइनर है, कोई ज्वेलरी डिज़ाइनर है, कोई रंगोली बनाते हैं, ऐसे। नितिन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। All right. अपनी पूरी कहानी बताने के लिए धन्यवाद। सॉरी सोनल, गो अहेड। No, I was just saying it's at the beauty of our times that we have somebody like Nitin ji, and we also have AI creating art. So that's the world we live in now, and that's the beauty of the diversity that we have around us, which is really nice.